हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉमर्स के गुरु में। अगर आप भी सर्च कर रहे हो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ शेयर्स, तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि मैंने यहाँ पे आपके लिए वो सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू वाले वो कलेक्ट करके यहाँ पे आपके लिए लेके आए हैं एक सैंपल पेपर से, ताकि आपको प्योर आइडिया लग जाए पूरा का पूरा बेटा कि एक क्वेश्चन पेपर में आपके शेयर से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू आएंगे वो कैसे होने वाले हैं। मैंने यहाँ पे वो सारे लेवल के क्वेश्चन लिए हुए जो आपको इजी लगेंगे, साथ ही साथ प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, यानी इजी टू हार्ड। मैंने सारे क्वेश्चन यहाँ पे कवर किया हुआ है। आइए बिना भी टाइम वेस्ट किए मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू वाले जो कि आप क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे शेयर से रिलेटेड और बेटा डिबेंचर से रिलेटेड। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको मिलने वाला है वो क्वेश्चन नंबर 3 मिलेगा। क्वेश्चन क्या बोलता है बेटा, क्लाउड लिमिटेड इशूड 4000 शेयर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 25%, और जो अमाउंट है वो किस तरीके से पेबल है, 30 ऑन एप्लीकेशन, 65 ऑन अलॉटमेंट एंड 30 ऑन फर्स्ट कॉल। फाइनल कॉल के बारे में बेटा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आपका कितना हो गया, 30। यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे ये नहीं बोला है कि आपका जो प्रीमियम है वो कौन से कॉल पे है, तो हम हमेशा मानते हैं कि आपका प्रीमियम जो है वो अलॉटमेंट पे रहेगा। यानी कि जो अलॉटमेंट की कॉलिंग होने वाली है वो कुछ इस तरीके से रहेगी बेटा, 40 + 25, क्योंकि 25% आपका प्रीमियम है। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी, इसी क्वेश्चन में नेक्स्ट पार्ट क्या बोलता है, एक्स ने जो कि 500 शेयर्स होल्ड करके रखा हुआ है, उसने बेटा सिर्फ एप्लीकेशन मनी दिया है, यानी ये सिर्फ 30 रुपीज दिया है, उसके अलावा कुछ भी इसने पे नहीं किया है। ठीक है, मनी वेयर एज वाई होल्डिंग 400 शेयर्स पेड कॉल अलोंग विद द अलॉटमेंट। अब इसने क्या किया, अलॉटमेंट में ये कॉल वाला पैसा इंक्लूड करके पे कर दिया। आपसे बोला जाता है बताओ अलॉटमेंट पे मुझे कितने पैसे मिलेंगे। मैं अगर आपसे ये क्वेश्चन करने को बोलूं तो क्वेश्चन बहुत इजी है। मैं यहाँ पे आपका सॉल्यूशन लिखूं, फटाफट से लिखते जा रहा हूँ। आपके टोटल शेयर्स कितने हैं बेटा, 4000 है, इंटू 65 कर दो, कितना आ जा रहा है यहाँ पे देख लो, ये आ जाएगा आपका 2,60,000। डन, ये 2,60,000 आपको मिलने चाहिए थे। बट इसमें क्या होता है, 500 शेयर का पैसा सर नहीं मिल रहा है। देखो यहाँ पे एक्स का 500 शेयर का पैसा नहीं मिल रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूं, मैं यहाँ पे माइनस कर दूंगा 500 शेयर का 65 रुपीज के अकॉर्डिंग जो भी अमाउंट आएगा। आइए यहाँ पे एक बार मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, मुझे लगता है 32,500 आएगा बाजी। ठीक है, जस्ट मैंने 65 का हाफ कर दिया और उसके आगे आपके 2 जीरो ऐड कर दिए। ठीक है, तो 32,500 आएगा। एक बार मैं फिर से कंफर्म कर देता हूं। चलो ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, आपको अलॉटमेंट मनी के साथ साथ फर्स्ट कॉल का भी पैसा मिल गया है। कौन से शेयर पे, 400, और जो एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा वो कौन सा मिलेगा आपका, 30 रुपीज, जो कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है। तो ये जो रेड में लिखा है ये माइनस हो जाएगा, और जो मैं ब्लू में यहाँ पे लिखने वाला हूँ वो प्लस हो जाएगा। इसको आप मल्टीप्लाई कर दो तो ये आई गेस 12,000 रुपीज आएगा। अब आपको क्या कर लेना है, बस इसको सॉल्व कर लेना है, इसको माइनस उसको प्लस, तो आपका जो आंसर है बेटा वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, 2,39,500 रुपीज, 2,39,500 रुपीज। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पे डी। क्लियर है, चलो आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाए। यहाँ पे और करके एक क्वेश्चन आपको मिल रहा है, यहाँ पे देख लो, एजी लिमिटेड करके है, जिसने एक मशीनरी परचेज की है, यानी कि आपका परचेज कंसिडरेशन वाला क्वेश्चन है। कौन है वेंडर, तो रौनक लिमिटेड है, एंड पेड द कंसिडरेशन अमाउंट बाय इशूइंग 5,000। अभी कंसिडरेशन कितना है नहीं मालूम, बट मुझे ये बोला गया है कि आपने 5,000 इक्विटी शेयर इशू किया है, 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। यानी जो मैं बोल सकता हूँ इक्विटी जो है वो कितने वैल्यू का इशू किया गया है सर, इस तरीके से आप देख लो, 5,000 इंटू 12। अभी हम आगे चलेंगे, सर 12 क्यों लिखा, क्योंकि आपका 10 का शेयर 20 प्रीमियम पे यानी 2 रुपए प्रीमियम पे इशू किया गया है। फिर आपने क्या इशू किया है, 1,007% डिबेंचर इशू किया है, 100 रुपीज ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। मैं यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से लिखने वाला हूँ, आज बेटा 1,000 इंटू 90। डन, आई गेस आपको समझ में आया। 90 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि 10% आप डिस्काउंट दे रहे हो। अब आपसे बोलता है बताओ परचेज प्राइस कितनी है, यानी कि आपने कितना सेटलमेंट किया हुआ है। देख लो, इसको ऐड कर लो, ये सिंपल सा कैलकुलेशन आपके लिए हो जाएगा। 5,000 इंटू 12 कर दोगे तो ये आई गेस आ रहा है आपका 60,000 रुपीज, और 1,000 इंटू 90 कर दो तो आपका ये 90 हो जाएगा। तो दोनों को ऐड करते ही आपका जो अमाउंट आएगा बेटा 1,50,000 रुपीज हो जाएगा।
जो कि मशीनरी की वैल्यू है, और ऑप्शन नंबर सी मुझे दिख रहा है। क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन था और आपको एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन मिलने वाले हैं। जरा कभी आपको पैनिक नहीं करना है, आपको अपना पूरा कंसंट्रेशन दे करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। एक्सेस वैल्यू नेट एसेट्स ओवर परचेज कंसिडरेशन एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ बिजनेस इज क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व। अब देखो क्या है यहाँ पे क्वेश्चन का मतलब, मैं आपको बता दूं कि सर मेरा क्या हो रहा है ना, मेरा नेट एसेट्स जो है, मेरा जो नेट एसेट्स है, जो हम लोग नेट एसेट्स परचेज कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या है, इस ओवर एक्सेस वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स, ये जो है आपका नेट एसेट्स वो परचेज कंसिडरेशन से ज्यादा है, परचेज कंसिडरेशन से ज्यादा है। देखो कहने का मतलब है कि सर नेट एसेट्स का मतलब हो गया जो चीज खरीद रहे हो, यानी जो बिजनेस खरीद रहे हो उसकी वैल्यू क्या है। सपोज कर लो मैं 500 रुपीज का बिजनेस खरीद रहा हूँ, बट मुझे पेमेंट करना पड़ा है सिर्फ 450 रुपीज, तो इट मीन आपको 550 रुपीज का क्या हो गया बेटा, गेन हो गया, प्रॉफिट हो गया। और ये जो प्रॉफिट है ये कहाँ पे चला जाएगा, आपका कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। ये मैंने छोटा सा लॉजिक कम टाइम में आपको बता दिया। प्लीज आप मेरे को लाइक करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। आपके लाइक से मैं समझ जाऊंगा कि आज जी आपका जो वीडियो है आपको हेल्पफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। Which of the following capital is not shown in the company's balance sheet? देखो इसका जो आंसर है वो डी होने वाला है। रिजर्व कैपिटल हम नहीं दिखाते हैं अपने बैलेंस शीट में, बाकी सारे कैपिटल हम दिखाते हैं, इशूड सब्सक्राइब दिखाते हैं, प्राइस दिखाते हैं, कॉल्ड अप एंड पेड अप भी दिखाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। ऑप्शन में जो दिया हुआ है, ऑनेस्ट लिमिटेड ने इक्विटी शेयर इशू किया है 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 80%, यानी यहाँ जो प्राइस है, इशू प्राइस 18 रुपीज है, पेबल ऑन एप्लीकेशन 4 रुपीज है। यहाँ पे आपका 1 रुपया प्रीमियम इस पे इंक्लूडेड है, 6 रुपया आपका अलॉटमेंट जिसमें 3 रुपया अलॉटमेंट प्रीमियम है, और आपने फर्स्ट कॉल पे 4 रुपीज मांगा है जिसमें 2 रुपये आपका प्रीमियम है। बैलेंस ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल अलॉन्ग विद द प्रीमियम। देखो बेटा क्वेश्चन बहुत ईजी है, मैं इस क्वेश्चन को इजी तरीके से आपको बताऊंगा करना, कि जहां पे आपका आंसर जो है, टाइम जो है सेव हो जाए। देखो कितना कितना पैसा है सर, ये 4 रुपीज मांगा गया, एंड ये 6 रुपीज मांगा गया, एंड अगेन 4 रुपीज मांगा गया, 10, बस इसी के बाद और कुछ नहीं बोला गया है। देख लो, ऐड कर लो, ये 4 हो गया प्लस 6 हो गया बेटा 10, प्लस 4 कर लो 14, तो 14 रुपीज आपसे एटलीस्ट मांग लिया गया है। और मांगने कितना था आप यहाँ पे देख लो, 18 मांगना था आपको, और कितना देना होगा सर, 4 रुपीज और देना होगा। कितना प्रीमियम है, क्या है, ना हमसे पूछा गया ना हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तो ये आपका 4 रुपीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 12। ये भी आपके पूरे के पूरे आने के चांसेस है बेटा, अच्छा क्वेश्चन है। देख लो क्वेश्चन में क्या बोलता है। अकाउंट्स लिमिटेड, अकाउंट गुरु लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, ठीक है, एप्लीकेंट वर रिसीव फॉर 12,000। देखो प्रो रेटा का क्वेश्चन है ये, आई गेस। द अमाउंट वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन 2 रुपीज, अलॉटमेंट पे आपका 3 रुपीज हो जाएगा, बैलेंस एंड ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब यानी कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे आई गेस 5 रुपीज होने वाला है। ठीक है, एक्सेस मनी ऑन एप्लीकेशन एडजस्टेड टुवर्ड्स शेयर अलॉटमेंट, ये आप ना भी बोलो तो भी हम करते हैं। The amount received on allotment after adjusting his excess is 18,500. Calculate the, ओके ठीक है, आपसे ये पूछा जाता है कि अलॉटमेंट पे अरियर कितना है। देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, मैं यहाँ आपको करके बताता हूँ। देखो मैंने इस ऐसे क्वेश्चन के लिए ऐसा वाला बनाया हुआ है। सर आपका 12,000 रुपीज, 12,000 एप्लीकेशन आए, बट आपने सिर्फ 10,000 के लिए ही मांगा था, और आपका जो एप्लीकेशन का मनी है वो आई गेस 2 रुपीज है ना। ठीक है, चलो आपने मेरे को भेजा होगा कितना पैसा, आपने मेरे को 12,000 शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से 24,000 भेजा होगा, बट मुझे तो सिर्फ 20,000 ही चाहिए थे। आपका जो 4,000 एक्स्ट्रा है सर, वो कहाँ चला जाएगा, वो चला जाएगा अलॉटमेंट पे। अब मुझे चेक करना है अलॉटमेंट पे चाहिए कितना, तो 10,000 शेयर पे, सुनने का ध्यान से, 10,000 शेयर पे 3 रुपीज के अकॉर्डिंग मुझे तो चाहिए था सर सिर्फ 30,000 रुपीज, जिसमें से आपने ऑलरेडी यहाँ पे 4 रुपीज जो है एडजस्ट करा दिया। सर 4 रुपीज एडजस्ट हो गया, मुझे और कितना चाहिए था आपसे 26,000। सर बट आपने मुझे सिर्फ और सिर्फ कितना पेमेंट किया है, आपने मुझे सिर्फ 18,500 पेमेंट किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कितना आपने पेमेंट नहीं किया, तो आप इसको माइनस कर दो बेटा। 18,500 को माइनस आप कराओगे 26,000 से, तो आंसर आ जाएगा 7.5 थाउजेंड रुपीज, यानी कि आपका अरियर है 7,500 रुपीज। अब ये मैंने अमाउंट में निकाला है टोटल, आपसे पूछता है कि कितने शेयर्स पे पैसा नहीं मिला, तो आ जाओ, आपने मालूम है कि आपका जो
अलॉटमेंट का पैसा है बेटा आपका 3 रुपीज पर शेयर है, 3 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा बेटा 2500 शेयर्स। डन डन डन। और आपका सी वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 14 वाला ये भी क्वेश्चन मैं बार बार बच्चों से बोलता हूँ कि बेटा पढ़ के जाओ पढ़ के जाओ। देखो इस तरह के क्वेश्चन जरूर आते हैं। एज पर सेबी द एप्लीकेशन मनी शुड नॉट बी लेस देन 25% ऑफ इशू प्राइस। 25% ऑफ इशू प्राइस। डन। याद रखना है आपको 25% ऑफ इशू प्राइस होगा। बहुत सारे बच्चे क्या करके आते हैं, ये फेस वैल्यू को ले लेते हैं, जो कि आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ पे याद रखना है, देखो प्रीमियम आप जब भी कैलकुलेट करो फेस वैल्यू को लेकर के करेंगे। आप कुछ भी अमाउंट कैलकुलेट कर रहे हो तो हमेशा फेस वैल्यू को कंसिडर करेंगे, बट जब जहां पे बात आती है तो हम इसको क्या बोलते हैं, इशू प्राइस ले लेंगे। इशू प्राइस ले लेंगे। डन। अब देखो मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देके बताना चाहता हूँ। सर सपोज कर लो आपका 10 रुपीज आपका क्या हो गया, आपका 10 रुपीज हो गया फेस वैल्यू। मैं यहाँ पे 8 रुपीज प्रीमियम पे इशू करता हूँ, यानी कि 18 रुपीज मेरा क्या होगा बेटा, ये हो गया मेरा इशू वैल्यू। मैं 8 रुपीज प्रीमियम पे इशू कर रहा हूँ। तो अब इसका एटलीस्ट 25% कितना हो जाएगा, आई गेस 4.5 रुपीज आएगा। कभी भी आपका एप्लीकेशन इससे कम नहीं होना चाहिए। अगर आप करते हो तो इसका मतलब आपने सेबी की गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया, आपके ऊपर पेनाल्टी लग सकती है। तो यहां तक मैंने 1 मार्कर वाले जितने भी एमसीक्यू थे वो आपके कवर करवा दिए। अब आपके पास में यहाँ पे एक 6 मार्क्स का 6 एमसीक्यू वाला एक बड़ा वाला क्वेश्चन, जिसको मैं बोलता हूँ केस बेस्ड क्वेश्चन। उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन मैंने जो इंपॉर्टेंट थे वो करवाए हुए हैं। आप प्लीज उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, हमारे चैनल पे भी उसके वीडियोस मिल जाएंगे, जाके जरूर से देखिएगा। ठीक है, आ जाओ फटाफट हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसके सॉल्यूशन पे चलेंगे बारी बारी से। ठीक है, अकाउंट गुरु लिमिटेड रजिस्टर्ड ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 15 लाख, 10 रुपीज पर इक्विटी शेयर और 80,000 इक्विटी शेयर हमने बेटा आज इशू किया है। 5 रुपीज पर इक्विटी शेयर वर कॉल्ड अप। अभी देखो यहाँ पे क्या है, 10 रुपीज का मेरा क्या है, आपका पर शेयर है। अभी तक हमने सिर्फ 5 रुपए ही मांगे हैं, 5 रुपए अभी हमने नहीं मांगे हैं। क्लियर, आ जाओ। अब ये जो 5 रुपए मांगे हैं सर, कैसे मांगे हैं, 2 रुपए एप्लीकेशन पे, 1 रुपए आपने अलॉटमेंट पे मांग लिया, 1 रुपए आपने फर्स्ट कॉल पे मांग लिया और 1 रुपए आपने सेकेंड कॉल पे मांग लिया। यानी थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल, फिफ्थ कॉल, सिक्स्थ कॉल, फाइनल कॉल, ये सारे कॉल्स अभी बचे हैं, हमें उससे कोई भी लेना देना नहीं है। अब आपको यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दिया वो बहुत प्यारा सा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। इस तरीके का इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में भी देखने को मिल जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस के लिए मैं यहाँ पे आपसे इस तरीके से बोलता हूँ, हर बार बना लो। देख लो कितनी कैटेगरीज है, 1 2 3 4 कैटेगरीज है। तो आ जाओ। और आपके पास जो कॉल से बेटा कितने, 5 कॉल है आपके, सॉरी 4 कॉल भी है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपीरियंस लूंगा, यहाँ पे मैं आपको बताऊँ बहुत बढ़िया से बना के। सबसे पहले तो 4x4 का आपको एक बॉक्स बना लेना है। आ जाओ, मैं देख लेता हूँ कैसे बनेगा। यहाँ पे मैं 4x4 का बॉक्स बनाऊंगा। देखिए मैं थोड़ा सा स्केल और ये सब चीजें यूज नहीं कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा लाइन टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं। और ये मैंने बना लिया 4x4 का बॉक्स। डन। आ जाओ, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखूंगा एप्लीकेशन, बेटा जी अलॉटमेंट, बेटा जी फर्स्ट कॉल, और यहाँ पे लिख दिया मैंने सेकेंड कॉल। डन। आ जाओ, अब आपकी जो कैटेगरीज है वो लिख दो। यहाँ पे सर 60,000 वाले कैटेगरीज मैंने लिख दिया। और कौन सी कैटेगरी है, 60,000, 12,500, 5,000 एंड 2,500। 12,500 वाली कैटेगरी मैंने लिख दी, 5,000 वाली कैटेगरी मैंने यहाँ पे लिख दी, 2,500 वाली कैटेगरी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, आ जाओ। अब मैं यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा कि सर कितने कितने का कॉल था। तो 2 रुपए का आपका एप्लीकेशन था, 1 रुपए का आपका अलॉटमेंट, 1 रुपए का फर्स्ट कॉल, 1 रुपए का सेकेंड कॉल। फाइनल कॉल नहीं बोलोगे, क्यों, क्योंकि अभी आपको फर्दर कॉल मिलने वाले हैं। 60,000 वालों के लिए क्या बोला गया था, 60,000 वालों को फुल अमाउंट रिसीव, जितना हमने मांगा था। फुल का मतलब ये नहीं कि पूरा 10 रुपए मिल गया, ना जी ना, जितना हमने मांगा था, यानी 5 रुपए हमने मांगा था, ये 5 रुपए मुझे मिल गए हैं। डन। आ जाओ यहाँ पे देख लो, ये पूरे के पूरे 5 रुपए मुझे मिल गए हैं। क्लियर है, मैं यहाँ पे इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ। ओके, मैंने यहाँ पे इसको हाईलाइट कर देना है, 5 रुपीज मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया। चलो, 12,500 पे सर कितना मिला है, 4 रुपीज मिला हुआ है।
अब ये 4 रुपीज में याद रखना, सबसे पहले बेटा मुझे एप्लीकेशन मिलेगा, देन अलॉटमेंट मिलेगा, देन फर्स्ट कॉल मिलेगा। ये नहीं मिल पाएगा क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ 4 रुपीज ही मिल रहा। क्लियर है, यहाँ तक बात समझ में आ गई सर। अब 5000 वाले के लिए केस में क्या बोलता है, 3 रुपीज मुझे पर इक्विटी शेयर मिल रहा है। अब 3 रुपीज की केस में देख लो क्या हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा 2 रुपए का, फिर अलॉटमेंट मिल जाएगा। क्या फर्स्ट और सेकंड कॉल मिलेगा? आंसर इज नो। आपका जो टोटल अमाउंट है वो 3 रुपीज हो जाएगा। कई बार बच्चे ऐसा बोलते हैं, सर ऐसा हो सकता है क्या कि एप्लीकेशन मिल जाए और अलॉटमेंट ना मिल करके फर्स्ट या सेकंड कॉल मिल जाए? बेटा देखो, ये बेवकूफी भरा क्वेश्चन होगा। क्यों बेवकूफी भरा क्वेश्चन होगा? क्योंकि जब आप चलोगे तो सीक्वेंस में चलोगे। सबसे पहले आप एप्लीकेशन दोगे, अलॉटमेंट दोगे, देन बारी आएगी फर्स्ट कॉल की, उसके बाद बेटा बारी आएगी सेकंड कॉल की। अगर आप इस तरीके से बहकी बहकी बातें करते हो कि एप्लीकेशन के बाद हम सेकंड कॉल ले लें, अलॉटमेंट ना ले और फर्स्ट कॉल ले लें, तो बेटा ये फिजिबल नहीं है। ठीक है, आप इस तरीके से समझ लीजिए। अगर आपको स्कूल में या कोचिंग में अपना फीस पे करना है, अप्रैल मई जून इस तरीके से मंथ चल रहा है, आपने अप्रैल और मई का फीस नहीं दिया, आप टीचर को जाके बोलते हो सर ये मेरी जून की फीस है, अप्रैल और मई की फीस मैं नहीं दूंगा या बाद में दूंगा, तो जब भी आप फीस दोगे वो सबसे पहले बेटा अप्रैल वाले में ही एडजस्टमेंट होगा। मई और जून का आपका जो फीस है वो हमेशा ड्यू माना जाएगा जब तक कि आप उसको पेमेंट नहीं कर देते हो। क्लियर है? चलो आ जाओ आगे चलते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे बोलोगे सर आप तो टीचर हो, हमेशा ऐसे ही वाले एग्जाम्पल लोगे, मैं क्या करूं, मेरे दिमाग में यही सारे एग्जाम्पल आते हैं। आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। 2500 में क्या हो रहा है बेटा, सिर्फ 2 रुपीज ही मिल रहे हैं, यानी कि आपको फर्स्ट कॉल और अलॉटमेंट और सेकंड कॉल ये सारे पैसे नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। मैंने काफी इजी तरीके से उसको बता दिया। अब देखो इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है, यहाँ पे आपको चीजों को समझना होगा। कंपनी ने क्या किया है, 7500 शेयर को फॉरफिट कर लिया है। ऐसे शेयर जिन पे 4 रुपीज या उससे कम मिला है, लेस देन 4 रुपीज मिला हुआ है, लेस देन 4 यानी 4 रुपीज से कम, तो ये कौन हो जाएंगे बेटा, यहाँ पे देखो तो ये 3 और 2 हो जाएंगे, तो 7500 शेयर यही है, 7500 शेयर यही है, यही वाले लोग हैं। डन, आ जाओ। अब देखो क्या बोलता है, फॉरफिटेड शेयर। अब कितने शेयर फॉरफिट करके, मतलब कितने शेयर को सेल किया है नहीं मालूम, तो मैं बोलूंगा सारे के सारे शेयर को रीइश्यू कर दिया गया। और वो कितने पे रीइश्यू किए गए, 4 पे रीइश्यू किया और 5 रुपीज पेड अप वाले शेयर्स रहेंगे। ठीक है, यहाँ तक मैंने क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया, पढ़ लिया। अब आ जाओ बेटा, हम क्या आते हैं, क्वेश्चंस पे आते हैं जो कि एमसीक्यू वाले हैं। व्हाट इज द एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड? सर आंसर इज वेरी सिंपल। सारे लोगों ने मुझे एप्लीकेशन मनी दिया हुआ है, तो एप्लीकेशन मनी पे कोई भी अरियर नहीं है। मैं बोलूंगा पूरा 80,000 पे 2 रुपीज के हिसाब से 1,60,000 पैसा मिला होगा। सर इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। यहां तक आपको मुझे लगता है बात समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। हाउ मच अमाउंट इज रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट? अलॉटमेंट पे सर आपको कितना मिला? अब देख लो यहाँ पे अलॉटमेंट पे कौन सा पैसा नहीं मिला। ये आ गया बेटा आपका अलॉटमेंट, ये आ गया, देखो ये आ गया अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे अगर आप देखो तो ये वाला पैसा आपको नहीं मिल रहा है, यानी 2500 शेयर का पैसा नहीं मिलता है। बाकी सारे शेयर्स यानी 80,000 में से 2500 माइनस कर दो तो 77,500 शेयर पे 1 रुपीज के हिसाब से आपको बेटा कितना मिल जाएगा? सर 77,500 रुपीज आपको मिल जाएगा। आंसर इज वेरी सिंपल। क्लियर है? आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे। मैंने यहाँ पे देखो बातों बातों में आपको बता दिया, ऐसा मैंने पेन भी नहीं चलाना जरूरी समझा कि कैलकुलेट कर लूं, इतना सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, टोटल अमाउंट ऑफ कॉल्स इन अरियर ऑन बोथ दी कॉल। सारे कॉल पे बेटा कॉल की बात कर रहा है, यहाँ पे अलॉटमेंट की बात नहीं कर रहा है। तो मैं देखो आपको यहाँ पे टिक करना चाहूंगा, कॉल पे जो है अरियर कौन कौन सा है। हाँ जी सर, ये वाला अरियर है, ये अरियर है, ये अरियर है, ये अरियर है और ये वाला अरियर है। तो मैं इस तरीके से कैटेगरी दिखूंगा। देखो 12,000 शेयर, 12,500 शेयर पे 1 रुपए के हिसाब से अरियर है। 5,000 वाले पे बेटा 2 रुपए के हिसाब से अरियर है। देख लो ये 2 रुपए हो जाएंगे। डन, फर्स्ट और सेकंड कॉल का नहीं मिला। और 2500 पे यहाँ पे 3 रुपए जो है आपका अरियर है। बट मुझे तो क्वेश्चन में सिर्फ अरियर पूछा गया है कॉल का, तो कॉल का जो अरियर रहेगा बेटा वो 2 रुपया ही रहेगा। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। जो इसका सॉल्यूशन हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई करके, तो ये बेटा 12,500 हो जाएगा, ये आपका 10,000 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 5,000 रुपीज। इसको ऐड कर लो, ये हो जाएगा आपका, इसको ऐड करते ही आपका जो आंसर आएगा वो 27,500 रुपीज
एक सेकेंड, 27,500 रुपीज हो जाएगा। आइए हम लोग ऑप्शन चेक कर लेते हैं फटाफट से। तो 27,500 ये आपका ऑप्शन नंबर बी जो कि करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, हाउ मच अमाउंट इज क्रेडिटेड टू शेयर फॉरफिटेड एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर। तो आपको मालूम होना चाहिए कि सर शेयर फॉरफीचर वाले अकाउंट में कौन सा अमाउंट जाता है, अमाउंट रिसीव्ड। तो अमाउंट रिसीव्ड बस उन्हीं शेयर को हम टारगेट करेंगे जिनका पैसा मुझे मिल गया है। तो 5,000 पे मुझे यहाँ पे देखो बेटा 2 रुपए मिल गया और 1 रुपीज मिल गया। मैं इसको बोलूंगा यहाँ पे 15,000 हो गया। 2,500 पे सिर्फ और सिर्फ मुझे ये 2,000 रुपया मिला और कुछ भी नहीं मिला है। तो मैं इसको बोल दूंगा 2,500 इंटू 2, तो ये आपका 20,000 हो जाएगा। मैंने यहाँ पे 20,000 इसको यहाँ पे ऐसे लिख दिया, यानी कि आपका शेयर फॉरफीचर के नाम पे जो अमाउंट जाएगा बेटा वो चला जाएगा आपका 20,000 रुपीज। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल सा था। मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगा, क्योंकि देखो मैंने सिर्फ 2 ही कैटेगरी को फॉरफिट किया है, ये 5,000 वाले को और 2,500 वाले को। और शेयर फॉरफीचर में वही अमाउंट जाता है जो कि आपको अमाउंट रिसीव हो चुका है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन 2 रुपया, अलॉटमेंट 1 रुपया। 5,000 वाले शेयर पे मिला, 2,500 पे सिर्फ ये 2 रुपये आपका मिला। तो मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दिया है। मैं आपको बेटा सजेशन यही दूंगा कि आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व करो, देन वीडियो को प्ले करके अपने आंसर को मैच कराओ, क्योंकि बेटा आपको प्रैक्टिस कराना है। मुझे सॉल्व करके यहाँ पे वीडियो बनाना कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, मुझे सिर्फ आपका प्रिपरेशन कराना है। हाउ मच अमाउंट इज रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ री इशू ऑफ शेयर। तो जब आपने री इशू किया है तो देख लो 7,500 शेयर आपने री इशू किया और 4 रुपए पे री इशू किया, तो बस 7,500 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। आंसर बेटा आपका सिंपल है, डी वाला 30,000 रुपीज आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन का था इसका आंसर। कितना कैपिटल रिजर्व में जाएगा, सर हमने 1 रुपया डिस्काउंट दिया है, तो आपको जो अमाउंट रिसीव हुआ था अभी शेयर फॉरफीचर पे जो हमने देखा था 20,000 रिसीव हुआ। 20,000 में से 1 रुपया पर शेयर यानी 7,500 शेयर पे 7,500 रुपीज आप डिस्काउंट दोगे, तो जो बचेगा बेटा आपका 12,500 ये चला जाएगा आपकी कैपिटल रिजर्व में। क्योंकि यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा शेयर री इशू कर दिया है, तो हम इस तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्लियर है? तो आंसर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अगर अभी भी आपको किसी और अदर टॉपिक में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है तो आप मेरे को बताओ, मैं उसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपको सॉल्व यहाँ पे वीडियो में फटाफट से कराऊंगा।